दोस्तों, आज की इस कहानी में हम उन सबसे आसान और सबसे असरदार तरीकों के बारे में बताएंगे जिनसे आप अपने घर पर रहकर बिना किसी दवा के अपना पेट बड़ी आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको भोजन के 3 नियमों के बारे में भी बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, किसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अपने पेट को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता था। वह एक दिन एक महात्मा के पास जाता है क्योंकि वह महात्मा आयुर्वेद के बड़े ज्ञानी थे। भोला महात्मा से प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने पेट को लेकर काफ़ी परेशान रहता हूँ। मेरे पेट में दिन प्रतिदिन समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। मेरा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। मेरे पेट में काफ़ी जलन और दर्द होने लगता है। इसके अलावा मुझे मल त्याग करने में भी काफ़ी परेशानी होती है। अगर मैं संक्षेप में कहूँ तो मेरे पेट की पाचन क्रिया समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ रही है। हे गुरुवर, कृपया आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे मैं अपना पेट आसानी से साफ कर सकूं और पेट की इन सभी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। पहले तो उस महात्मा ने भोला की सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने और फिर बोले कि हमारे आयुर्वेद की सिद्धांत के अनुसार जितना समय आपको पेशाब करने में लगता है उतना ही समय पेट साफ होने में लगना चाहिए, तभी आप स्वस्थ हैं। लेकिन बहुत सारे लोग टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका पेट ठीक से साफ नहीं हो पाता और इसी कारण से उनके मन का संतुलन पूरे दिन बिगड़ा रहता है। बेचैनी, घबराहट, किसी काम में मन ना लगना, ये सब ठीक से पेट साफ ना होने के कारण ही होता है। जब भी आप अपनी किसी भी बीमारी का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति के अनुसार करवाते हैं तो सबसे पहले आपके पेट की सफाई की जाती है। यह अपने आप में पूरा इलाज नहीं है, लेकिन यह शरीर के सुधार के लिए बुनियादी वातावरण पैदा करता है। कोई भी दवा तभी ठीक प्रकार से काम करेगी जब आपका पेट साफ होगा, वरना तो आप कितनी भी दवाइयाँ ले लें, कितना भी इलाज करा लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शरीर हमें संकेत भेजता रहता है कि हमारा पेट सुबह ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है, जैसे कि पसीने से दुर्गंध या मुंह से दुर्गंध आना। अगर पसीने से या मुंह से दुर्गंध आ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारा पेट ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है और हमें इसका हल ढूंढना होगा। ठीक से नींद ना आना, मानसिक समस्याएं, ये सारी चीज़ें पेट साफ ना होने के कारण ही पैदा होती है। फिर भोला ने कहा कि गुरुदेव, हमें अपना पेट साफ कैसे करना है। उन गुरुवर ने कहा, आज मैं पेट साफ करने के लिए तुम्हें कुछ प्रभावी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और तरीकों के बारे में बताऊंगा। ये जड़ी बूटियां जो तुम्हें कब्ज से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। गुरु की इन्हीं बातों को सुनकर भोला बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाता है और कहता है कि हे गुरुदेव, कृपया आप मुझे उन सभी तरीकों के बारे में बताएं जिससे मैं अपना पेट हमेशा के लिए स्वस्थ और साफ रख सकूं। इसके बाद महात्मा पहला तरीका बताते हुए कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि आज के समय में हमारी दिनचर्या और हमारा खान पान पूरी तरह से बदल चुका है और उसी बदलाव की वजह से हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं और हमारा पेट भी ठीक से साफ नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए आज के समय में ज़्यादातर लोग फ्रिज का पानी पीते हैं जो कि बहुत ठंडा होता है और जितना ठंडा पानी आप पिएंगे आपके पेट में जमा गंदगी उतनी ही सख्त हो जाएगी और इसी कारण से कब्ज जैसी बीमारियां पैदा होती हैं। अगर पानी को गुनगुना करके पिया जाए तो पेट की गंदगी बड़ी आसानी से बाहर आ जाएगी। सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करके आराम से घूट घूट करके पिएं। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि घूट घूट पानी पीने से बहुत समय लगेगा, लेकिन अगर यहाँ पर समय नहीं लगाएंगे तो टॉयलेट में समय लगेगा। ये सबसे आसान और घरेलू नुस्खा है जो सब लोग अपना सकते हैं, बस संयम और नियम की ज़रूरत होती है। ठीक तरह से पानी पीना आपकी बहुत सारी बीमारियों को खत्म कर सकता है। जितना हो सके दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लेकिन याद रहे ठंडा पानी पीने की बजाय गर्म करके गुनगुना पानी पिएं। आजकल बाज़ार में ऐसी बोतलें भी आती हैं कि जिनमें आप जैसा पानी डालेंगे पानी वैसा ही रहेगा, तो आप ऐसी बोतल ले सकते हैं और पानी गर्म करके उस बोतल में डाल सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत महसूस हो आप उस पानी को पी सकते हैं। लेकिन पानी के संबंध में एक बात ज़रूर याद रखना कि खाना खाते ही पानी नहीं पीना है। इससे आपकी पाचन क्रिया बाधित होती है।
हमारे पेट में जो जठराग्नि होती है वो खाने को पचाने का काम करती है, और जब हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं तो जठराग्नि शांत हो जाती है और हमारा खाना ठीक से पच नहीं पाता है। इसलिए खाने के तकरीबन आधे से पौने घंटे तक पानी ना पिएं। ये भी पता होना चाहिए कि पानी को किस तरह से पिएं। एक तो खड़े होकर पानी ना पिएं, क्योंकि खड़े होकर पानी पीने से घुटनों और जोड़ों में दर्द की समस्या पैदा होती है। पानी को बैठकर घूट घूट करके पिएं, वही पानी सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके बाद महात्मा भोला को दूसरा तरीका बताते हुए कहते हैं कि खाना खाने के बीच में कम से कम 5 घंटे का अंतराल होना चाहिए, जिससे कि जो खाना आपने खाया है वो ठीक से हजम हो सके, उसका सही से पाचन हो सके। जब हमारा शरीर पाचन की क्रिया कर रहा होता है तब शरीर के बाकी क्रियाएं धीमी रफ्तार पर चलने लगती है। कोशिकाओं के स्तर पर शुद्धिकरण धीमी रफ्तार पर चलने लगता है और इस कारण शरीर अपनी गंदगी खुद साफ नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप खाने के बीच कम से कम 5 घंटे का अंतराल देते हैं तो इससे आपके शरीर को पर्याप्त समय मिलता है कि उसकी कोशिकाएं खुद शरीर की गंदगी साफ करें। अब महात्मा ने भोला को तीसरा असरदार तरीका बताते हुए कहते हैं कि अपने पेट को साफ करने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो लार होती है वही हमारे खाने को पचाने का काम करती है। जितनी ज़्यादा मात्रा में लार पैदा होगी उतनी ही आसानी से खाना पचेगा। कुछ लोगों का मुंह हमेशा सूखा सूखा रहता है, उसमें लार पैदा नहीं होती, इसीलिए उनका खाना ठीक से हजम नहीं हो पाता। इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा शरीर सही मात्रा में लार पैदा करे। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। सलाद खाने से लार पैदा होती है, उसमें फाइबर होते हैं जिससे हमारा खाना आसानी से हजम हो जाता है। इसके अलावा खाना खाने के बाद कुछ मीठा खाया जा सकता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वे आसानी से मीठा खा सकते हैं और मीठा खाने के कारण उनके शरीर में लार पैदा होने लगती है, जिससे कि पाचन क्रिया आसान हो जाती है। अगर आप सलाद को खाना खाने से पहले खाते हैं तो वो ज़्यादा लाभकारी होता है। उससे आपकी भूख मिटती है और आपके शरीर में लार पैदा होना शुरू हो जाती है। इसके बाद महात्मा ने भोला को चौथे तरीके में अपनी आहार नली को साफ रखने के बारे में बताते हैं। उसको हम कैसे साफ रख सकते हैं? आहार नली से ही खाना हमारे पेट में जाता है। अगर आहार नली ठीक से साफ नहीं होगी तो हमारे खाने के साथ ऐसे कीटाणु हमारे पेट में पहुंचेंगे जो हमारे शरीर को नाना प्रकार के नुकसान पहुंचाएंगे। इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो आहार नली है उसमें जो कीटाणु हैं उनकी ठीक से सफाई हो जाए, और इसके लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है नीम। नीम एक ऐसा दिव्य पेड़ है जो बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध हो जाता है, हर जगह मिल जाता है। नीम की पत्तियों को और हल्दी को पीसकर एक छोटी सी गोली बना लें और कुछ दिनों तक सुबह उठकर उस गोली को पानी के साथ लें, जिससे कि आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाए। हमेशा नहीं करना है, ये सिर्फ 7 दिनों तक करें। 7 दिनों में आपकी आहार नली पूरी तरह से साफ हो जाएगी। हर 3 महीने में इसको दोहराते रहें, जिससे कि आपकी आहार नली समय समय पर साफ होती रहे और आपके पेट में ऐसे कीटाणु कभी ना पहुंच पाएं जो आपकी पाचन क्रिया को बाधित करते हैं। महात्मा ने 5वां और आखिरी तरीका बताते हुए कहा, भोला, यह तरीका उन लोगों के लिए है जिन्हें ज़्यादातर कब्ज की समस्या रहती है। जिन लोगों को लंबे समय से कब्ज की समस्या है वो अरंडी का तेल का इस्तेमाल करें। रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध में आधा चम्मच गुनगुना अरंडी का तेल मिलाकर पिएं। 1 हफ्ता पीने के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज भी ठीक हो जाती है। ये अरंडी का तेल दूध में गुनगुना करके ही मिलाएं और सिर्फ आधा चम्मच ही मिलाएं और इसे रात को सोने से पहले पिएं। इससे आपकी आंतों के पास एक चिकनाई की परत बन जाएगी, एक कवच बन जाएगा, जिसके कारण आपके आंतों में खाना नहीं चिपकेगा और खाना अगर आंत में नहीं चिपकेगा तो कब्ज की समस्या कभी नहीं होगी। हमेशा देसी अरंडी का तेल लें। पैकिंग में जो अंग्रेजी तेल आता है वह उतना लाभकारी नहीं होता है। किसी भी पंसारी से खुले पीपे में से तेल लें, वो ज़्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा सोने से पहले त्रिफला का भी सेवन किया जा सकता है। आंवला, बहेड़ा और हरड़, ये 3 ऐसे जादुई फल हैं जिनसे मिलकर त्रिफला बनता है। इन तीनों की अलग अलग खूबियां हैं।
लेकिन अगर ये तीनों एक साथ मिला दिए जाएं तो इनकी दिव्यता, इनके गुण और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रात को सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच त्रिफला का सेवन करें। शरीर की सारी गंदगी बड़ी ही आसानी से साफ हो जाएगी। कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा, कोई जोर जबरदस्ती करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। तो ये कुछ आसान से घरेलू उपाय थे जिनको अपनाकर कोई भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है, अपने पेट की अच्छे से सफाई कर सकता है। दोस्तों, पेट साफ करने के बाद महात्मा ने भोला से कहा, भोला, अब मैं आपको भोजन के उन 3 नियमों के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे अपनाने पर पेट से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। क्योंकि पेट में होने वाली बीमारियां हमारे खान पान पर निर्भर करती है। महात्मा ने पहला नियम बताते हुए कहते हैं, अपने आहार में 40 से 50% सजीव भोजन शामिल करें, चाहे वह फल हो, हरी सब्जियां हो, सूखे मेवे हों या अंकुरित अनाज हो। कुल मिलाकर इसे पकाया नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर लोग मृत भोजन खाते हैं और फिर स्वस्थ रहने की उम्मीद करते हैं। मृत भोजन खाने का मतलब है कि हम किसी मृत चीज से जीवन निकाल रहे हैं, इसलिए इसमें कुछ नहीं लगेगा। हमारे शरीर से ऊर्जा निकलती है तो यह हमें ऊर्जा देती है। भोजन को पचाने के लिए आवश्यक सभी पाचक रस न केवल शरीर में पाए जाते हैं बल्कि उस भोजन में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब हम भोजन को पकाते हैं तो उसमें से बहुत से पाचक रस नष्ट हो जाते हैं, और जब हम बिना पाचक रसों के खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उन सभी पाचक रसों को दोबारा बनाना पड़ता है जो नष्ट हो गए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति का पाचन तंत्र कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह उन सभी पाचक रसों को दोबारा नहीं बना सकता जो नष्ट हो गए हैं। भोला ने पूछा, महात्मन, दूसरा नियम क्या है? तो महात्मा ने कहा, दूसरा नियम शुद्ध शाकाहारी भोजन खाएं, यानी जो भोजन पेड़ों से मिलता है, जानवरों से नहीं। मांस, मछली, अंडा ना खाएं। प्रकृति ने हमारे शरीर को जानवरों को खाने के लिए नहीं बनाया है। महात्मा ने तीसरा नियम बताते हैं कि बासी भोजन या लंबे समय तक रखा हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो भोजन पकाया जाता है उसे पकाने के 3 घंटे के भीतर ही खा लेना चाहिए, क्योंकि 3 घंटे के बाद वह भोजन तामसिक हो जाता है और उसमें से जीवन समाप्त होने लगता है। इसलिए यौगिक संस्कृति में पका हुआ भोजन किया जाता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसी नियम का पालन किया था, इसलिए खाना सीधे चूल्हे से उनकी थाली में आ जाता था। लेकिन आजकल ज़्यादातर लोग सुबह का खाना शाम को खाते हैं और रात का बचा हुआ खाना सुबह खाते हैं। महात्मा ने भोला को तीनों नियम बताने के बाद ध्यानस्थ हो गए और भोला ने महात्मा को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, यदि आप भी इन 3 नियमों का पालन करोगे तो आपकी बीमारी भी ठीक हो जाएगी और आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोस्तों, ऐसी कहानी बनाने का सिर्फ एकमात्र मकसद है कि इंसान अपना इलाज खुद करना सीखे, क्योंकि अंग्रेजी दवाएं एक तो काम बहुत कम करती है और काम कर भी जाती हैं तो वो शरीर में दूसरे नुकसान पहुंचाती है जिनका हमें पता ही नहीं होता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में वाघभट्ट जी ने ऐसे बहुत सारे तरीके बताए हैं जिनसे घरेलू नुस्खे अपनाकर अपने शरीर को हमेशा के लिए स्वस्थ रखा जा सकता है। तो फिर क्यों हम अंग्रेजी दवाओं की तरफ दौड़ रहे हैं? हमें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने ज्ञान पर भरोसा करना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए, उसके बारे में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। हर घर में अष्टांग हृदय जैसी पुस्तकें भी होनी चाहिए जिनका रोज अध्ययन करना चाहिए, जिससे शरीर के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध होती है। पहले यह किताब संस्कृत में आती थी, लेकिन अब उसका हिंदी अनुवाद भी आ चुका है, तो समझने में कोई ज़्यादा समस्या भी नहीं होगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।